गाइस, आज हम लोग बात करेंगे कोरोजन के बारे में। ठीक है, ये कोरोजन जो होता है वो एक्चुअल में है क्या। सिंपली आपको समझना है कि कोरोजन क्या है। ठीक है, वी नो दैट द एक्टिव मेटल्स, फॉर एग्जांपल्स एल्युमिनियम, जिंक, react rapidly with oxygen and moisture and are converted into their respective compounds. This process is known as corrosion. Guys देखो, अगर कोई भी मेटल किसी भी ऑक्सीजन क्वांटिटी या फिर मॉइस्चर से जब रिएक्शन करता है तो जनरली एक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम लोग बेसिकली उसका बोलते हैं जंग। ठीक है, आप सिंपल वर्ड में इसको जंग लगना भी समझते हो। ठीक है, जैसे कोई आयरन है, आयरन अगर आयरन इन मॉइस्चर के साथ रिएक्ट कर लेगा तो जानते हो आप लोग आयरन के रॉड पे के ऊपर में क्या होता है, कोरेजन जैसा बन जाता है, यानी जंग लग जाती है, रस्टिंग हो जाती है। ये जो रस्टिंग है ये एक्चुअल में कोरेजन होता है। अगर हम लोग जितने भी मेटल है और जितने भी हैं उन सब की पे बात करें तो सबको हम लोग रस्टिंग नहीं बोल सकते, तो उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं कोरेजन। रस्टिंग सिर्फ आयरन में होता है गाइस। ओके, यहाँ तक कि आपके सिल्वर में कभी कभी कोरेजन का कुछ हिस्सा दिखता है जिससे वो क्या होता है, थोड़ा ब्लैक हो जाता है। गोल्ड में रस्टिंग नहीं होता। जो बहुत ज़्यादा लीस्ट रिएक्टिव है उनमें रस्टिंग जैसी कोई चीज़ होती नहीं, मतलब कोरोजन नहीं होता। लेकिन जो रिएक्टिव है बहुत ही ज़्यादा क्या है, एक्टिव मेटल्स हैं उनमें होता है। तो याद रखना गाइस। ठीक है, ये कोरोजन का डेफिनेशन बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, द एक्टिव मेटल्स से यहाँ तक। ओके, नेक्स्ट, द corrosion of iron by oxygen and water is called rusting. Next we will discuss the process of the corrosion and how to prevent it. Okay, जनरली आप क्लास 8 में भी पढ़ के आए हो कोरेजन के बारे में। ठीक है, रस्टिंग को कैसे प्रिवेंट करते हैं। गाइस, ये जो एक्टिविटी है ये पैट्रिकल एक्टिविटी है, तो इसको जब पैट्रिकल होगा तो उस एक्टिविटी को मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी हम लोग केमिकल प्रिंसिपल पढ़ते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है ये रस्टिंग का, तो वो देख लेते हैं। The process of corrosion is actually an electrochemical process. ओके, याद रखना गाइस, ये क्या है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन और केमिकल की एक्टिविटी से पैदा होती है। When metal like iron are placed in air and humid condition, then negativity and positively charged region develop on its surface. Because of this, it start behaving like a electrochemical cells. गाइस, हम लोग को जनरल सबको पता है कि जो हमारा आयरन का रॉड होता है या जो भी आयरन के जो भी सब्सटेंस होते हैं उन सबको हम लोग क्या करते हैं, जनरली या तो बाहर में या छत में या कहीं भी फेंक दिया जाता है। रीज़न उसको लगेज ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों ने देखा होगा जब वो एयर और ह्यूमिड की कंडीशन कॉन्टैक्ट में आता है तो जनरली उनमें रस्टिंग होती है। ये रस्टिंग एक्चुअल में होता कैसे है। ठीक है, तो इसमें एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल यूज़ होता है जिसको इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स का फंक्शन बोल सकते हैं। यहाँ पे जैसे ये ह्यूमिड और एयर के कांटेक्ट में आता है गाइस, ये बेसिकली एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का फंक्शन करता है। उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज उसी के सरफेस में पैदा हो जाती है। अब ये होता कैसे वो देख लेते हैं। जैसे देखो गाइस, हालांकि ये बुक में उतना एक्सप्लेन तो है नहीं, बट देखो ये जो है आयरन का एक रॉड है। उस आयरन के रॉड में देखोगे तो जनरली क्या होता है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन शो ऑफ हुआ है। यहाँ से जो आयरन है दे आर कन्वर्टेड टू आयरन आयन एंड इलेक्ट्रॉन्स, यानी आयरन जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है गाइस, डोनेट कर रहा है। जब भी कोई जीरो से बढ़ता है तो उसको हम लोग बोलते हैं गाइस बेसिकली उसका ऑक्सीडेशन। ओके, क्या हो रहा है, वो ऑक्सीडाइज हो रहा है कि अपना इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है। इलेक्ट्रॉन लॉस करने की जो कैपेसिटी होती है वो ऑक्सीडेशन कहलाता है, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी होती है उसको रिडक्शन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वही फंक्शन के अकॉर्डिंग हमको पढ़ना है। ये आयरन रेड, यहाँ पे थिन लेयर ऑफ वाटर है और एयर है, उसके कंडीशन के अकॉर्डिंग फिर ये क्या होता है, अपना एक केमिकल कंपाउंड बनाता है, दैट इज रस्ट। देखो गाइस, अब यहाँ पे दो चीज़ें समझ लो, एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है। अब मैं आपको आयंस को बता रहा हूँ, सिंप्लीफाई समझो आप। जो प्लस आयन जो मॉलिक्यूल या एटम बनाता है उसको हम लोग बोलते हैं गाइस केटायन। ओके, ये केटायन है, और इस केटायन को जो इलेक्ट्रोड एक्सेप्ट करता है उसको बोलते हैं गाइस कैथोड। ओके, याद रखना उसको क्या बोलेंगे, कैथोड। और ये जो प्लस होता है वो हमेशा कौन से इलेक्ट्रोड में जाएगा गाइस, अगर ये प्लस है तो वो होना चाहिए क्या, माइनस। तो ये कंफ्यूजन बहुत होता है कि जो प्लस है उसको कैटायन बोलते हैं, केट आयन, लेकिन इसको जो गेन करता है उस इलेक्ट्रोड को बोलते हैं गाइस कैथोड, और वो होता है नेगेटिवली चार्ज।
ओके, जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है। वैसे ही सेम जो एनायन होता है गाइस, एनायन ये होता है नेगेटिवली चार्ज आयन, याद रखना ये क्या है, आयन है। और ये जो आयन को जो एक्सेप्ट करता है या गेन करता है उसको कहते हैं गाइस एनोड। और जानते हो कि नेगेटिव है तो वो किस में अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिवली चार्ज में। तो एनोड होता है गाइस पॉजिटिव। अब इसी को कॉन्सेप्ट को समझ के हम लोग ये कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे देखो, यानी कि बोला है एनोड में, एनोड मतलब कि ये क्या बोल रहा है गाइस, उसका इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोड है एनोड, एनोड का मतलब हुआ गाइस पॉजिटिवली चार्ज। ओके, तो आयरन मूव इनटू द सॉल्यूशन एज अ Fe2 पॉजिटिव। जो आयरन रॉड होता है गाइस वो अब सॉल्यूशन के कंडीशन में चला जाता है। मतलब क्या, मतलब जो आयरन सॉलिड है, ये सॉलिड होता है, ये धीरे धीरे कन्वर्ट करके अपना इलेक्ट्रॉन रिमूव करते जाता है और Fe2 पॉजिटिव आयन बना देता है जो कि लिक्विफाइड होती है। ओके, अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन जो इसने रिमूव किया है ये वहाँ जाता है जहाँ इसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो याद रखना ये जो नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ पे गया गाइस, एनोड पे जा गया पॉजिटिवली चार्ज पे। ओके, देन सेकेंड याद रखना रस्ट बन चुका है यहाँ पे, ये जो फॉर्म है रस्ट का फॉर्म नहीं है बट लिक्विड कंडीशन बन गई है। ठीक है, अभी लिक्विफाई होगा। सेकेंड कैथोड पे, कैथोड का मतलब कौन सा इलेक्ट्रोड गाइस, नेगेटिवली, ओ सॉरी एनोड जो होता है वो पॉजिटिवली इलेक्ट्रोड हो गया, तो ये हो गया नेगेटिवली इलेक्ट्रोड। ओके, नेगेटिव। तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन these electrons are taken up water molecule to form hydroxyl ion। अब ये जो आयन जो है, दो इलेक्ट्रॉन जो कौन छोड़ा है गाइस, आयरन, सॉलिड और आयरन छोड़ा है, वो इलेक्ट्रॉन मूव करता है और किसके पास चला जाता है, वाटर के पास, क्योंकि वहाँ पे क्या है, मॉइस्चर है, तो वाटर मिलता है उसको, ऑक्सीजन मिलता है, फ्री ऑक्सीजन, और ये इलेक्ट्रॉन इनके साथ रिएक्ट करके बना देता है गाइस हाइड्रोक्सिल आयन। ओके, ये जो हाइड्रोक्सिल आयन है फिर अपना फंक्शन, मेन फंक्शन कंप्लीट करेगा। यहाँ से देखो ये आयरन मूव किया, यहाँ पे गया, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, ये एनोड पे हुआ। अब ये जा गया कैथोड में, कैथोड में 2 इलेक्ट्रॉन जैसे ही ये एक्सेप्ट करता है गाइस, ठीक है, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट किया, ये बना देता है गाइस हाइड्रोक्सिल आयन। ये देखो हाइड्रोक्सिल आयन बना लिया वाटर की प्रेजेंस में। अब ये हाइड्रोक्सिल आयन जो होता है फिर से रिएक्शन करता है आयरन के साथ, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। देखो द Fe2 पॉजिटिव आयन फॉर्म ऑन द एनोड रिएक्ट विद द हाइड्रोक्सी टू फॉर्म Fe हाइड्रोक्साइड, यानी कि आयरन फेरस हाइड्रोक्साइड। दिस iron hydroxide या ferrous hydroxide react with oxygen in the atmosphere in the presence of moisture to give hydroxide iron oxide, hydrated iron oxide। अब देखो कंडीशन समझो, एनोड पे क्या बन के तैयार हुआ था गाइस, एनोड पे बन के तैयार हुआ था हमारा Fe2 पॉजिटिव, जो कहाँ बना था, एनोड पे बना था। ठीक है, हालांकि ये जानते हो कि 2 इलेक्ट्रॉन जो बना था वो कहाँ पे गया, यहाँ पे गया, और ये जब गया तो इसके पास क्या बन गया गाइस, हाइड्रोक्सिल आयन। अब ये जो Fe2 पॉजिटिव और OH जो है ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करता है गाइस, और ये बेसिकली बना देता है आपका आयरन हाइड्रोक्साइड। ये आयरन हाइड्रोक्साइड अगेन वाटर एंड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बनाता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट इज हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड तो आप सिंपली समझ रहे हो ये आयरन ऑक्साइड है, ठीक है, बट ये हाइड्रेटेड का मतलब क्या है, ये हाइड्रेटेड का मतलब होता है गाइस उसके लास्ट में जो हाइड्रेटेड यानी कि जो वाटर के अमाउंट उसमें जुड़ा होता है उसको हाइड्रेटेड बोलते हैं। ओके, तो ये जो फॉर्मूला है गाइस इसी को हम लोग बोलते हैं रस्ट। दिस हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड इज नोन एज रस्ट। तो ये है गाइस, याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको रस्ट बोला जाता है। यही जंक है जो लोहे में लगता है या आयरन में रस्टिंग होती है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है मेन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रेस्ट का फॉर्मूला कैसे बना,